अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज में इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स कराची बोर्ड। अच्छा, कराची बोर्ड एंड सिंध बोर्ड दोनों के लिए। अच्छा, अब कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखे समझे। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कह रहा है भाई 1 एंड 2 के बीच में आप लोग ऑल रियल नंबर की लिस्ट बना सकते हो, ये पूछ रहा है हमारे। ठीक है, क्या आप लोग ऑल रियल नंबर की लिस्ट बना सकते हो? 1 एंड 2 के बीच में नहीं बना सकते। अगर हमें नेचुरल नंबर की बात करता कि भाई नेचुरल नंबर आप लोग उसकी लिस्ट बना सकते हो 5 एंड 10 के बीच में, हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते भाई। 5 एंड 10 के बीच में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर। ये मैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहा है। अच्छा देखिए 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है, 1 के बाद हमारे पास 0.02 आ सकता है। कि क्या 1.002 क्या 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। अच्छा ये मुझे बताओ 1.2 लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। अच्छा 1.00009 लाई कर रहा है 1 एंड 2 के बीच में? बिल्कुल आप लोग कहेंगे लाई कर रहा है सर। ठीक है, क्योंकि ये 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है। क्योंकि 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, मीन्स के वो 1 एंड 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 1.4 है, ठीक है, 1.5 है, या 1.6 है बेटा, या 1.74। हमारे पास बेटा मीन्स कि इतने बहुत सारे नंबर आ जाएंगे हमारे पास, तो उसकी हम लिस्ट नहीं बना सकते कि 1.74 है, उसके बाद 1.75 आएगा, 1.76 आएगा, ठीक है, 1.99998 आएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो इट मीन्स कि हम लिस्ट नहीं बना सकते। इनफाइनाइट का मतलब है कि लातादाद। ठीक है, तो हम उसकी लिस्ट नहीं बना सकते। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में भाई हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। सो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर की बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच हम लिस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? तो अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में ले रचना। ठीक है, अच्छा फीडबैक भी लाजमी दें कि चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा, गिव रीज़न वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या आप लोग रीज़न दें, गिव रीज़न वाई पाई इज इरेशनल नंबर। पहले ये बता दूं कि मैंने आप लोगों को इरेशनल नंबर में बताया था पाई जो है हमारे पास क्या है बेटा। पहली बात ये हमारे पास मैथमेटिकल कांस्टेंट है। क्या है ये हमारे पास? मैथमेटिकल कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3.145 अप टू 7। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कभी एंड नहीं होगी। ठीक है, हमें इसकी पता है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है बेटा। तो मैंने बताया था कि हमारे पास एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक रिकरिंग होता है जो डेसिमल के बाद सेम रिपीट होता है, एक होता है हमारे पास नॉन रिकरिंग जो डेसिमल के बाद सेम रिपीट नहीं होता है। तो एक्चुअली ये जो नंबर है वो हमारे पास क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं बेटा जो डेसिमल के बाद कभी सेम रिपीट होती नहीं है और एंड भी नहीं होती। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ना तो कभी ये एंड होंगे ना तो ये सेम रिपीट होंगे, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसको हम एक्चुअली पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 13.15 अप टू सो ऑन। अब ये ना तो कभी एंड होगी, ठीक है, तो एक्चुअली 3.145 अप टू सो ऑन। अब डेसिमल खत्म करने के लिए क्या करते हैं? हम नीचे लगाते हैं 1 डेसिमल के नीचे, बिल्कुल जितने नंबर ऊपर होंगे डिजिट होंगे उतने हम जीरो लगाते जाएंगे। ना तो ये कभी नंबर एंड होगा ना तो कभी नीचे वाले जीरो एंड होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको पी अपन की फॉर्म नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये रीजन है इसका। अच्छा, फिर हम क्या लिखेंगे? pi is an irrational number because it is a non-terminating and non-recurring decimal fraction है। हम इसको रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बिकॉज इट इज एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कह रहा है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट।
करेक्ट स्टेटमेंट को आप लोग टिक करें, अगर फॉल्स है उसको टिक करें, ठीक है, उसको ऐसे टिक करें, अगर रॉन्ग है उसको टिक, भाई अगर कोई सही है तो उसको टिक करें भाई वो सही है, ठीक है। अच्छा, 5/7, अब हमारे पास है 5/7, एक मिनट, कि एक्चुअली 5 हमारे पास 7 है भाई, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। क्या ये 5/7 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है? क्या वाकई ये सही बात है या गलत बात है, वो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेक करेंगे, 1 मिनट, हमारे पास है वो हमारे पास है बेटा 5/7। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था हम इसको इस तरह के जो नंबर्स होते हैं एक्चुअली उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद हम क्वोशिएंट देखते हैं, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो रैशनल होगा, अगर रिकरिंग होगा तभी वो रैशनल होगा। अच्छा, तो 5 जो है वो अंदर आ जाएगा बेटा, 7 बाहर आ जाएगा। अब डिवाइज़र छोटा है, बड़ा है, डिवाइडेंड छोटा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ज़ीरो लगा के डेसिमल देते हैं। डेसिमल देने के बाद यहाँ पे हम ज़ीरो देते हैं। अब 7 की टेबल अगर मैं 7 टाइम पढ़ूंगा बेटा तो मेरे पास 49 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स के अगर हम 8 टाइम टेबल पढ़ूंगा तो मेरे पास जो है इससे बड़ा हो जाएगा, मीन्स के 56 हो जाएगा। 56 जो है 50 से बड़ा हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं स्मॉल टेबल लगाएं या जो है मुकम्मल लगाएं, ग्रेटर नहीं लगाएं। तो 50 में से 49 गया तो मेरे पास बचेगा 1। अब डिवाइज़र बड़ा होगा, डिवाइडेंड छोटा होगा, और डेसिमल पहले से ही लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 7 की टेबल बेटा 10 पे 1 टाइम लगेगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अच्छा, 10 में से 3 गया तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास बचेगा 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ज़ीरो लगाऊंगा बेटा। अब 3 की टेबल में कितने टाइम पढ़ूंगा, अब सॉरी 7 की टेबल में कितने टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 30 आ जाए या उससे लेस आ जाए। अगर मैं 7 की टेबल बेटा मैं 4 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28। अगर मैं 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 35 तो 30 से ग्रेटर होगा, तो हम कोशिश करते हैं लेस लगाएं। अच्छा, अब 30 में से 28 गया तो मेरे पास बचेगा 2 बचेगा। अब फिर मैं ज़ीरो लगाऊंगा बेटा, यहाँ पे मैं ज़ीरो लगाऊंगा। अच्छा, अब मैं 7 की टेबल में कितने टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास क्या आ जाए बेटा, मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास बेटा जो है वो 20 आ जाए। तो 20 तो मीन्स की 7 की टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अब हमने 7 की टेबल 2 टाइम पढ़ा तो हमारे पास 14 आ गया। तो 20 में से 40 गया तो मेरे पास 14 गया तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास यहाँ पे 6 है। अगर मैं ज़ीरो लगाऊंगा तो ये कभी एंड होगा ही नहीं, ये चलता रहेगा, ये तो एंड होगा ही नहीं बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है बेटा, ऑप्शन नहीं सॉरी स्टेटमेंट है। तो 5/7 इज इरेशनल नंबर, बिल्कुल हमारे पास ये जो है एमसीक्यूज़ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 5/7 जो इरेशनल नंबर है। अच्छा, पाई क्या है बेटा, क्या पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे पास पाई इज हमारे पास इरेशनल नंबर है, मैंने बताया था इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में क्यों है, ठीक है। अच्छा, उसको अगर नहीं पता तो वहाँ पे देख लीजिए 0.331 डैश 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 is an example of non-terminating या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये बात सही है? ना तो ये इंड होगा, ना तो ये सेम रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। तो क्या ये बात ना, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, डेसिमल का सेम रिपीट नहीं हो रहा, तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, 0.123, अब ये लिखा हुआ है 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि भाई जो 3 के ऊपर बार है तो मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये सेम सेम रिपीट हो रही है बेटा, ये वैल्यू सेम सेम रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ का रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, मैंने बताया था जो डेसिमल के बाद वैल्यू सेम रिपीट होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होता है। ये बिल्कुल बात सही है। 1/3 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1, क्या हम 1/3 एंड 2/3 क्या ये 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, हमें चेक करना पड़ेगा बेटा। अगर हम इसको, हमारे पास क्या वैल्यू है, एक है हमारे पास 1/3 एंड दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2/3। देखिए, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और नीचे वाली, अब डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंड छोटा है, यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0। अब 3 की टेबल 9 पे
3 की अगर हम 3 टाइम पढ़ेंगे बेटा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 टाइम पढ़ेंगे तो मेरे पास 12 आ जाएगा, 12 बड़ा हो गया, तो हम कोशिश करते हैं लेस लगाएं। अब 10 में से 9 गया तो मेरे पास 1 बचेगा, अब मैं 0 लगाऊंगा बेटा। अब 3 की टेबल में 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, अब फिर अगेन मेरे पास 1 आ जाएगा, अब मैं 0 लगाऊंगा 3 पर, तो अब 3 3 3 3 सेम ही चलता जाएगा, सेम ही रिपीट होगा बेटा। ये क्या कहलाएगा, रिकरिंग होगा। अब 0.33 आप लोगों को लगता नहीं है कि 0 एंड 1 के, देखिए 0.33 0 से तो बड़ा है ना, 1 से छोटा है, ठीक है, तो मीन्स के 0 एंड 1 के बीच में आ गया। अच्छा, एक वैल्यू 2/3, अब 2 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो 0 लगाएंगे यहाँ पे, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 3 की जगह अगर मैं 6 टाइम बनूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फिर मैं 0 लगाऊंगा, 3 की जगह अगर 6 टाइम पढ़ूंगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो ये 666 सेम रिपीट होगा। आप लोगों को लगता नहीं कि 0.66 जो है 0 से बड़ा है, 1 से लेस है, तो क्या मतलब हुआ, 0 एंड 1 के बीच में लाई हो रहा है, तो बिल्कुल बात ये सही है। 1/3 एंड 2/3 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, अब 1/√3, अब ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वो हमारे पास क्या है, रैशनल है, नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है हमारे पास, सॉरी ये रैशनल है, नीचे वाली वैल्यू इरेशनल है। तो मैंने बताया था ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर अगर रैशनल होगा, नीचे इरेशनल होगा, हमारे पास इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। क्या ये एग्जांपल रैशनल नंबर का होगा, नहीं। मैंने बताया था अगर न्यूमरेटर में रैशनल नंबर होगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में रैशनल नंबर होगा एंड डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा बेटा, ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, तभी भी हमारे पास आंसर ओवरऑल जो आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा, रैशनल इरेशनल ही होगा। चाहे क्या ये 1 न्यूमरेटर वैल्यू रैशनल है, नीचे वाली वैल्यू इरेशनल है, क्या ये पॉसिबल इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, क्या ये एग्जांपल रैशनल नंबर है, नहीं बेटा, ये फाल्स है, सिर्फ ये फाल्स है, बाकी सब ट्रू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग बाद में पूछे। अल्लाह हाफिज़।